crowd is swelling, frustrated anti-government protesters. नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश श्रीलंका से है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर जो नजारा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सड़कों पर संग्राम है, जनता आक्रोश में सड़कों पर है। प्रधानमंत्री जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, उनके दफ्तर में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और हंगामा मचा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच देश के कई हिस्सों में इमरजेंसी लगाई गई है। कोलंबो और पूरे पश्चिमी श्रीलंका के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अब तक श्रीलंका में हुआ क्या है। जो राष्ट्रपति हैं, जिनका इस्तीफा अभी आना है, गोटाबाया राजपक्से, वो देश छोड़ के रातों रात मालदीव भाग गए हैं। खबर है कि नेवी के हेलीकॉप्टर की मदद से उन्होंने देश छोड़ा है। सेना की मदद की खबर से जबरदस्त आक्रोश में जनता है और श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से मालदीव से अब सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं। भीड़ को भगाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है। हालात को काबू में करे सेना और सुरक्षा बल। रनिल विक्रमसिंघे ने ये आदेश दिया है और कहा है कि इससे सख्ती से निपटा जाए, लेकिन साथ साथ लोगों से शांति की अपील भी रनिल विक्रमसिंघे ने की है। कोलंबो में उग्र प्रदर्शनकारी जो हैं वो श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के दफ्तर में भी घुस आए और उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इस दौरान एनडीटीवी संवाददाता श्रीजा एमएस भी आंसू गैस की चपेट में आ गईं। बाकी जो यहाँ पे हालात हैं सड़कों पे, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तमाम कोलंबो की सड़कों पर इस समय एक भीड़ है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हवाई फायरिंग हुई है। और इस बीच ये भी कहा गया है कि जो अभी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से अपना इस्तीफा आज भेजेंगे। आपको बता दें कि आज ही का वो दिन है जब इस्तीफा देने की बात गोटाबाया राजपक्से ने की थी कि आज वो इस्तीफा दे देंगे बुधवार को, लेकिन वो देश छोड़ने के पहले इस्तीफा नहीं देना चाहते थे क्योंकि तब उनकी गिरफ्तारी को रोका नहीं जा सकता था। जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी उनके पास है वो नहीं रहती, इसलिए वो रातों रात देश छोड़कर किसी सूरत से निकले और अब वो वहां से अपना इस्तीफा भेजने की कोशिश में है। बल्कि खबर है कि वो मालदीव से सिंगापुर जाना चाहते हैं, जहां उन्होंने शरण के लिए अपील की है। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे जो हैं वो जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने आदेश दिया है सुरक्षा बलों को कि सख्ती से प्रदर्शनकारियों से निपटा जाए और किसी तरह से हालात को सामान्य किया जाए। साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील की, आप देख रहे हैं सड़कों पर, कि आंसू गैस के गोले के अलावा हवाई फायरिंग भी की गई है। उग्र प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं क्योंकि यहाँ पे इस समय जो बगावत है उसका आलम यह है कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क था, जो स्टेट रन टीवी नेटवर्क है, रूपवाहिनी कॉरपोरेशन, उसको अपना ब्रॉडकास्ट कुछ देर के लिए, अपना ट्रांसमिशन रोकना पड़ा क्योंकि उस टेलीविजन ऑफिस में भी प्रदर्शनकारी घुस गए थे टीवी स्टेशन के अंदर और इसलिए चैनल को अपना ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ा। कुछ देर के बाद ये रूपवाहिनी जो वहाँ का रूपवाहिनी कॉरपोरेशन जो है टीवी स्टेट रन टीवी नेटवर्क है, सरकारी टीवी नेटवर्क है, उसने अपना ब्रॉडकास्ट दोबारा से शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुसे हैं लोग, आपको सुना रहे हैं। देखिए गोलियों की आवाज़ लगातार वहाँ पर से आ रही है, सड़कों पे हवाई फायरिंग हो रही है। तो श्रीलंका सुलग रहा है और वहां पर इमरजेंसी लगाई गई है। इस समय बड़े इलाके में इमरजेंसी तो है ही, कर्फ्यू भी है कई जगहों पर।
तो आंसू गैस के गोले हैं, हवाई फायरिंग है और उसमें इस समय जो स्थिति है उसमें बड़ी तादाद में जनता सड़कों पर है, प्रधानमंत्री कार्यालय में है, सरकारी टेलीविजन चैनल के दफ्तर में घुस आए। तो ये जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं, जो बहुत ज़्यादा नाराज़ इस बात से भी हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर निकलने में या भागने में कामयाब हुए हैं। तो प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री आवास में घुसे थे और हमारी सहयोगी सृजा एमएस वहां पे मौजूद हैं। आंसू गैस के जो गोले चले छोड़े गए उसमें उसकी चपेट में सृजा भी आई, लेकिन आपको बता रही हैं वहां का हाल। After several hours of the standoff in, right outside Ranil's office on Flower Road here in Colombo, between the protesters and all the security forces, that is the Army, Air Force, Sri Lankan police, including the Special Task Force. Now the protesters have once again managed to breach the heavily guarded Prime Minister's office, Ranil. They have all, in fact, breached the security. They've managed to enter. Now this is yet another political structure, the fourth political structure that's become a tourist spot. It's completely been captured by the anti-government protesters. Did you step inside Ranil's office? Yeah. After the 1948, we hoped we get the independence, but this is our actual independence after 74 years. That Aragaleta, Jai Viva! How does it feel? We saw for hours together. We saw hours together tear gassed, and then people were tear gassed, and they were the rounds were fired in the air, and we saw people running helter skelter. And now people have managed to breach the security. Yeah, this is the strength of the young crowd. Most of the people, they are facing the tear gas and the water pressure from the government. But all the three forces and finally they given the support for our young crowd. That is why we come to the Prime Minister office. This is the answer given by the Sri Lankans out here. They have captured the entire office, Prime Minister's office. Now, just about few, months ago, that is, we at NDTV had interviewed Mr. Ranil at this very office. And now what we see here is the Sri Lankan citizens that have completely taken over this particular political structure. It does, of course, say Prime Minister's office. Just above that, you can see several of the people perched atop. In fact, they are they have hoisted the Sri Lankan flag. You can see several of them that they claim this as the victory, as the freedom after 1948. But it's, of course, a little unpredictable at the moment if you're asking in terms of what next, what's going to happen next. Of course, we see that with the Prime Minister Ranil Wickremesinghe saying that he's the acting president. Will the protesters end it here? Well, they say until Ranil goes, or Gota goes for that matter, they will not end any of this. In Colombo, with camera person Kumar, Shrija for NDTV. तो श्रीलंका की सड़कों पर बगावत है और जनता वाकई महल में घुस आई है और सिंहासन खाली करना पड़ा है गोटाबाया राजपक्षे को। वो गोटाबाया राजपक्षे जो अपने भाई महिंदा राजपक्षे के टर्म में भी डिफेंस मिनिस्टर रहे और उसके बाद भी उनकी सख्ती के लिए उन्हें जाना जाता रहा और उनकी अपनी फैमिली ने उनका निकनेम टर्मिनेटर दिया था, क्योंकि उनके बारे में जो उनकी छवि थी वो इसी तरह के नेता के बारे में थी। लेकिन आज उन्हें सिंहासन खाली करके देश छोड़कर रातों रात भागना पड़ा है और उसके बाद अब खबर आ रही है कि वो अपना इस्तीफा जो है वो भेजेंगे। श्रीलंका की सड़कों पर इस समय एक बवाल, एक हंगामा है और भारी तादाद में वहां पे लोग नजर आ रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर एसडी मुनी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और पद्मा राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं उस किताब श्रीलंका द न्यू कंट्री की। एसडी मुनी, जो सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं और जो भीड़ है यहां पर, जनता इस बड़ी तादाद में निकली है, इन तस्वीरों को देखकर क्या आपके जहन में आता है? ये आम जनता है, आम लोग हैं जो त्रस्त हैं वहां के आर्थिक संकट से, राजनीतिक संकट से, और इस हालत में आज श्रीलंका है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के घर, तमाम तरफ जनता नजर आ रही है। ये बिल्कुल आम लोग हैं, उनका रोष और गुस्सा है बहुत दिनों से, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सभी राजनीतिक दल भी शामिल हैं, उनका भी समर्थन है कहीं न कहीं। और
क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा सवाल आज श्रीलंका में ये भी है कि उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे जो सक्सेशन है वो कैसी सरकार बनेगी, उसमें किसका वर्चस्व होगा, ये सब प्रश्नों को लेकर राजनीति भी वहाँ बहुत भयंकर रूप से सक्रिय है। लेकिन मैं आपको एक बात छोटी सी ये बता दूं कि ये जो काम हो रहा है वो गोटाबाया की वजह से हो रहा है। वो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और अरेस्ट नहीं होने के लिए अपने राष्ट्रपति पद को कायम रख रहे हैं, और जो इस्तीफा देने की बात उन्होंने 13 तारीख को की थी वो नहीं हो रही है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन गैप है स्टेट में और आम लोगों में। आम लोग ये समझते हैं कि जो रनिल विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है वो असंवैधानिक है, जबकि ये बात बिल्कुल संवैधानिक है और सरकार इस पर ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। तो ये कंफ्यूजन भी बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोगों का आंदोलन, लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है और वो रुक नहीं रहे हैं। अभी खबर ये भी आ रही है पद्मा राव कि वो अपना इस्तीफा भेजेंगे, जैसा प्रोफेसर एसडी मुनी ने कहा कि वो यहां पर इस्तीफा नहीं देना चाहते थे क्योंकि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी उनको नहीं मिलती, गिरफ्तारी का डर था, तो वो किसी तरह से देश छोड़कर निकलने में कामयाब रहे। उनके भाई ने भी कोशिश की और उन्हें रोका गया था, हम सबने तस्वीर देखी, ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा आएगा, वो वहां से मालदीव से शायद अब सिंगापुर भी जाने की तैयारी में हैं। तो उसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी अगर इस्तीफा आ जाता है, या उम्मीद है कि इस्तीफा वो भेजेंगे? यहां जनता शांत होने को तैयार नहीं है जब तक इस्तीफा नहीं आता, और ये प्रधानमंत्री जो अब की राष्ट्रपति भी बने हैं कार्यवाहक, वो भी नहीं हटते। देखिए नगमा जी, ये जो इस्तीफा की बात है इसमें इसके साथ कई पॉलिटिकल गेम्स खेले जा रहे हैं। हमें सैटरडे को बताया गया कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ने अपना इस्तीफा दे दिया है, वर्बली दिया होगा बेशक, वो बोला इस्तीफा दिया होगा, लेकिन दिया तो था। और उन्होंने कहा था कि मैं 13 तारीख को आप इसे अनाउंस करें। फिर उसके बाद कई सारे अनाउंसमेंट्स आए, ऑपोजिशन लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया, फिर लोग कहने लगे कि आप पहले ही क्यों नहीं हटते हैं, आप 13 तक क्यों वेट कर रहे हैं। फिर जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने कहा, ये ताकि उनको वो प्रेसिडेंशियल वैलिडिटी मिले और इम्यूनिटी मिले, इसलिए उन्होंने टाला था उस डेट। अब उसके बाद हम एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद विरोध ने, विपक्ष ने और कई और पार्टीज ने जो शामिल थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनली आप जो भी कहें, लेकिन जब राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर को लेना चाहिए ये जिम्मेदारी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने की, और प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं बनने देंगे। अब वो सबसे पहली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई। फिर दूसरा ये हुआ कि कल स्पीकर फिर दोबारा पब्लिक में आए, फिर एक स्टेटमेंट किया उन्होंने, और इसमें ये कहा कि देखिए मेरे पास इस्तीफा आ गया है, इन राइटिंग आ गया है, और उसे मैं कल अनाउंस करूंगा, यानी कि 13 तारीख को, यानी आज। तो आज सुबह वो अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि वो अनाउंस नहीं हुआ, प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को बने रहना पड़ा इसी पद पे। और इस बीच दंगे शुरू हुए सड़कों पे कि प्रधानमंत्री को फौरन इस्तीफा भी देना चाहिए। अब एक तरफ से आपके प्रधानमंत्री थे जो वेट कर रहे थे कि स्पीकर पहले अनाउंसमेंट करें और फिर ये ऑटोमेटिकली मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगी। दूसरी तरफ से स्पीकर वेट कर रहे थे, नगमा जी प्लीज खत्म करने दीजिए बात। दूसरी तरफ से स्पीकर वेट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पहले रिजाइन करें, क्योंकि वो मूड देख रहे थे जैसे सड़क पे क्या चल रहा है क्या। लेकिन मैं प्रोफेसर मुनी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो बात, ये जो आप देख रहे, तस्वीरें देख रही हैं, ये बिल्कुल श्रीलंका को और श्रीलंका के लोगों बहुत ही मतलब एक बुरी इमेज दे रहे हैं। बिल्कुल बुरी इमेज दे रहे हैं। मैं आपकी बात मैं सुन रही हूं, और मैं आपसे सिर्फ यही बीच में एक पूछना चाह रही थी प्रोफेसर मुनी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि अभी उन्होंने इस्तीफा भेजा नहीं, जैसा पद्मा राव भी कह रही हैं कि इसको लेकर काफी अभी भी एक असमंजस की स्थिति है, इस्तीफा कब आएगा, इस्तीफा आएगा, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं आता है तब तक ये जो अगली कोई सरकार, जो कहा जा रहा है कि शायद 20 जुलाई तक एक नए राष्ट्रपति को चुना जाए और ऑल पार्टी गवर्नमेंट होती है, वो तो तभी कार्रवाई शुरू हो सकेगी जब इनका इस्तीफा आ जाए।
क्या आगे की राजनीतिक डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? किस तरह से ये कार्य होगा? देखिए, मेरी समझ में ये है कि इस्तीफा जो 13 तारीख को आना था वो नहीं आना, और राष्ट्रपति का देश छोड़ के भाग जाना, उसको पार्लियामेंट ने ये माना है कि अब गोटाबाया राष्ट्रपति के पद पे काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में एक वैकेंसी हो गई है, राष्ट्रपति के पद खाली हो गया है जी। और वो खाली पद को भरने के लिए स्पीकर ने इनको रनिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि संविधान में यही लिखा हुआ है। रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के पद में उन्होंने कहा था मैं अपना इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा दिया नहीं उन्होंने, दूंगा उस समय जब कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी। ऑल पार्टी गवर्नमेंट तो बनी नहीं, तो ये प्रधानमंत्री बने रहे, और इनके प्रधानमंत्री बने रहने के समय राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई। तो राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई, उसको भरने के लिए पहला दावेदार प्रधानमंत्री होता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। ये बात जनता को साफ नहीं की गई जी। और अभी क्या होना है? क्या अगर ये इस्तीफा नहीं आता है आज जैसा कि वादा किया गया, इस्तीफे का आप कोई माने नहीं है, कोई मायने नहीं है, आए या ना आए, ऑल पार्टी मीट का कोई माने नहीं है जी, क्योंकि संसद ने ये मान लिया है। हाँ। जब स्पीकर रनिल विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाते हैं तो उसमें ये एजम्पशन है कि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ के भाग गए हैं और वो राष्ट्रपति बने रहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो अब ये होगा कि एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट के लिए कोशिशें तेज होंगी, और उसका पॉलिटिकल प्रोसेस जो है पद्मा राव, वो क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस तो एक अलग बात हुई, लेकिन अब सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर ना प्रधानमंत्री है और ना प्रेसिडेंट है, तो जो सीन्स आप देख रही हैं सड़कों पे, अगर आर्मी को के थ्रू कोई कार्रवाई करवाना पड़े या आर्मी को ऑर्डर भी देना पड़े कि आप सड़कों पे आइए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, तो किसके हाथों में ये जिम्मेवारी है, किसके हाथों में ये हक है? अगर प्रधानमंत्री नहीं रहा और प्रेसिडेंट नहीं रहा, तो कौन आर्मी को कह सकता है कि आप सड़कों पे आए और आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें? एक बात तो ये है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब रही बात ऑल पार्टी गवर्नमेंट की, ऑल पार्टी गवर्नमेंट आप मानेंगे नहीं नगमा जी, ऑपोजिशन में इतनी डिसयूनिटी है, इतनी अंदरों अंदर लड़ाइयां चल रही हैं, इतनी कंपटीशन चल रहा है, हर एक बनना चाहता है राष्ट्रपति। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विपक्षें इतनी अलग अलग है, विपक्ष की पार्टियां इतनी अलग अलग हैं कि मुझे नहीं लगता है कि एक मजबूत सरकार, एक स्ट्रॉन्ग ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन पाएगी, और जुलाई 20 तक बिल्कुल नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर रनिल विक्रमसिंघे जुलाई 20 तक इस पद पर रहे, प्रेसिडेंट बने रहे, तो इसमें इनका कुछ थोड़ा सा एडवांटेज बनता है, क्योंकि ये 20 तारीख को ये कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं जी। और इनका सामना करेंगे सचिन प्रेमदासा, जो कि ऑपोजिशन लीडर है और जिनकी काफी सपोर्ट बेस है। लेकिन यहाँ एक भी पॉलिटिशियन नहीं है जो कहा जा सकता है कि सारा जो देश है, तमाम जो 22 मिलियन लोग हैं श्रीलंका में, उनकी सपोर्ट है। ऐसा कोई पॉलिटिशियन फिलहाल श्रीलंका में मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी आवाज बीच में थोड़ी कट रही है। आपने ये एक बड़ी बात कही है कि जो विपक्ष है उसमें बहुत ज्यादा फूट है, और वो इकट्ठा हो पाए या सरकार बना पाए ऐसी उम्मीद भी दिखती नहीं है। एक और बात, हम जो सड़कों पर आज देख रहे हैं, यहाँ पे एक हंगामा, एक बवाल, इतना विद्रोह, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, एक सुनामी देखी जा रही है। यहां तक पहुंचने के पहले क्या हुआ पद्मा राव श्रीलंका में? क्या आप मानती हैं, मोटी बात अगर हम इसको संक्षेप में समझना चाहें, जो कोई भी आम लोग समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इस तरह की आर्थिक संकट तो समझ में आता है, कोविड और उसके पहले अपने कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका, और जिस तरह की स्थिति है, और राजनीतिक अनस्टेबिलिटी जो वहां पर इतनी ज्यादा है, क्या चीज है जिस इस हालत में पहुंचा श्रीलंका?
देखिए, खाने के लिए खाना नहीं है, गैस नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है खाना पकाने के लिए, लकड़ी नहीं मिल रही है। आजकल लकड़ी भी इतनी महंगी हो गई है, खाना तो बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा है। लोग कम खाना खाने लगे हैं, या तो कई लोग उपवास रखने लगे हैं दिन में एक बार। सड़कों में मैं मई में मैं टीवी कवरेज कर रही थी वहां से, और तब लोग खड़े थे क्यू में ऑन एन एवरेज 2-3 दिनों तक गैस सिलेंडर के लिए या पेट्रोल के लिए। अब वो बात यहाँ तक बढ़ी है कि या तो 5 दिन खड़े रहते हैं, या तो गैस पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में नेचुरली मुझे लगता है कि ये गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर मैं श्रीलंका में होती तो शायद मैं भी इनमें शामिल होती। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये गुस्सा जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, इनके पीछे, जैसे कि प्रोफेसर मुनी कह रहे थे, इनके पीछे, प्रोटेस्टर्स के पीछे ऐसी दलें भी हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग दलें हैं, जिन्होंने एक सेक्शन को, तमाम प्रोटेस्टर्स को नहीं लेकिन एक सेक्शन को सपोर्ट किया है, और खास करके ऐसे वायलेंस को इन्होंने सपोर्ट जरूर किया है। और अगर आप बात थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आप ये याद रखिए कि जितने भी वर्कर्स यूनियंस हैं और जितने भी स्टूडेंट्स यूनियंस बॉडीज वगैरह हैं, श्रीलंका में ये कहना है कि उनको और लेफ्ट विंग पार्टीज को चीन से सपोर्ट मिलती है। तो अब आप सारी चीजें जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट सच एन इनोसेंट, कंप्लीटली इनोसेंट पिक्चर। आई विल से कि 95% आप गुस्सा सड़कों पे देख रही हैं, कि 95% बल्कि 99% जस्टिफाइड। बिल्कुल, ये गुस्सा जस्टिफाइड है, क्योंकि हालात ये हैं, आप खुद बता रही हैं कि वहां पर खाने के लिए भीड़ लगी रहती है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो लोग सड़कों पर होंगे। तो अगर विपक्ष इनका समर्थन भी कर रहा है प्रदर्शनकारियों का, तो वो क्योंकि हालात ऐसे बने वहां पर। और अब ये सवाल है कि अब श्रीलंका के पास रास्ते क्या हैं? IMF का बेल आउट है, भारत और चीन वहां पे पड़ोसी 2 देश हैं, उनका क्या रोल हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। श्रीलंका की बड़ी खबर पे बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर SD मुनी, पद्मराव, और एक ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे श्रीलंका की खबर पे, जहां पे सड़कों पर हंगामा छाया हुआ है, देश में इमरजेंसी है, कई जगह पे कर्फ्यू लगे हैं और लोग सड़कों पे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। कोलंबो में उग्र प्रदर्शनकारी श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर में घुसे और उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान NDTV संवाददाता श्रीजा MS वहां मौजूद थी और वो भी आंसू गैस की चपेट में आई। Multiple rounds of protests, multiple rounds of tear gas is being shelled at the moment outside Ranil's office. Bloody Ranil, go home! Bloody Ranil, go home! Don't do. Sorry. That's fine. You want? Rija. Oh my God. Where's Jenna? Where's Jenna? She has a goggle. Tense atmosphere prevails outside Ranil Wickremesinghe's office. Now he's become the acting president. He has informed the public, he's informed
Sri Lanka that Gotabaya Rajapaksa has left the country. Right now, this what you see at the moment is where people are being tear gassed. Tear gas shells are being used. There are various forces in terms of the force, air force is there. The security, in terms of the security has been doubled at the moment right outside Ranil Wickremesinghe's office, and the security personnel have been beefed up. तो ये हालात है श्रीलंका की सड़कों पर। हमारे सहयोगी शुजा एमएस वहां पे मौजूद हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद हैं और इसलिए ये स्थिति वहां पे बनी हुई है और इनको काबू में करने के लिए बल्कि अब रानिल विक्रमसिंघे ने ये भी कहा है, सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि सख्ती भी का भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लोगों से शांति की अपील की है और लोगों को ये बताया है कि गोटाबाया राजपक्से देश छोड़कर गए हैं। लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि और भी साफ संदेश नहीं आ रहा है कि वहां पर इस समय क्या स्थिति है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है। हमारे साथ एसडी मुनि और पद्मा राव मौजूद हैं इस समय, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और एसडी मुनि, एक सवाल ये कि आईएमएफ का बेल आउट हो सकता है, जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पे, भारत और चीन पड़ोस में है, पर जो भी होगा वहाँ पर आर्थिक स्थिति, और जैसा पद्मा राव बता रही थी कि इतना बिखराव है ऑपोजिशन में कि आगे भी हम किसी भी तरह के स्टेबिलिटी या स्टेबल गवर्नमेंट कि अभी वहां पे कल्पना नहीं कर सकते और पहले ही वहां पे एथनिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत रहे हैं। जी सही बात है, अगर स्टेबल सरकार नहीं होगी तो आईएमएफ कुछ पैसा नहीं देगा, कोई दूसरी सरकार नहीं देगी, क्योंकि उस पैसे के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो सबसे बड़ा जो सवाल अभी सामने है वो एक स्टेबल सरकार बनाने का है, और वो स्टेबल सरकार वहां की राजनीति में, जैसा पद्मा जी ने भी कहा, मैंने भी कहीं और लिखा है, बिल्कुल उलझी हुई है। उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष चल रहा है। तो जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, दूसरी बात, जब आईएमएफ पैसा देगा तो निकाल के सीधा बैंक से सारा का सारा पैसा नहीं दे देगा जी, उसके साथ कंडीशंस लगे हुए और उस कंडीशंस पे काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले कम से कम साल 2 साल तक लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी जी। और ऐसा नेतृत्व चाहिए श्रीलंका में इस समय जो लोगों को उन परेशानियों को उठाने के लिए अपने साथ ले सके, तैयार कर सके, चला सके। तो अगर ऐसा नेतृत्व नहीं है तो श्रीलंका में कंफ्यूजन और कैओस बना रहेगा जी, पीरियोडिकली बना रहेगा, और इसीलिए हम लोग सभी परेशान है, चिंतित है कि किस तरह से ये हालत सुधरेगी। तो ये इसमें एक बड़ा सवाल या एक मोटा सवाल ये है पद्मा के, अब सरकार या मतलब अभी प्रोटेस्ट जो हैं, जो प्रदर्शन हैं, कौन उनका नेतृत्व कहाँ है? मतलब सरकार या जो भी अथॉरिटीज हैं वो बात करें तो किससे करें? क्या नेगोशिएशन हो सकती है? किससे बात होगी? देखिए कई सारी ग्रुप्स हैं, जैसा कि एक लॉयर्स एसोसिएशन है, जैसा कि एक स्टूडेंट्स यूनियन है, वहां पे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं एक दूसरे के साथ ये इस मूवमेंट को चालू रखने के लिए। तो अपने आप को कई लोग, जैसे ये लॉयर्स इनिशिएटिव है और भी लोग हैं, वो टीवी पे अक्सर आते रहते हैं और स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और अपने आप को जैसे लीडर की तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं मूवमेंट की। लेकिन आपका जो शक है वो बिल्कुल सही है, मेरा भी यही शक है कि एक कोई कंसोलिडेटेड सेंटर या लीडर नहीं है इस मूवमेंट का, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि विभिन्न तरीके के लोग सफर कर रहे हैं, विभिन्न तरीके के लोगों को परेशानी हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ जो कोलंबो में लोग रहते हैं उनको परेशानियां ज्यादा हैं या कहीं और कम है। तमाम श्रीलंका में लोगों की परेशानियां, हालत इतनी बिगड़ गई है कि ऑलमोस्ट सभी लोग सड़कों पे आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन इनमें सभी लोग वायलेंट मूवमेंट में शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत छोटी सी प्रतिशत है, छोटा परसेंटेज है, और जब तक इनको पार्लियामेंट के अंदर से, ऑपोजिशन के अंदर से सपोर्ट मिलता रहेगा, तब तक ये वायलेंस हम देखते ही रहेंगे। और जैसा कि प्रोफेसर मुनी कह रहे थे, आईएमएफ जो परेशानियां, इनकी आर्थिक जो परेशानियां हैं वो एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है, चाहे जो भी सरकार है। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि लोगों को पहले अपनी जो शांत रहें पहले, और अपनी मूवमेंट
उसको बनाए रखें बेशक, लेकिन इन अ लॉजिकल वे सरकार से बात करें, अथॉरिटी से बात करें। और क्योंकि देखिए 20 तारीख को इतनी दूर नहीं है, अभी तो 1 हफ्ता रह गया है इसके लिए, तो इसमें ये भी हो सकता है कि रणनील विक्रमसिंघे खुद रिवोट हो जाए प्रधान और प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन वो बात 2024 तक है, 2024 में इनके इलेक्शन वैसे भी ड्यू है, या तो ये भी हो सकता है कि ये जल्दी स्नैप इलेक्शन बुला लें। तो थोड़ा सा सब्र लोगों को रखना पड़ेगा। और जैसा कि प्रोफेसर मुनी कह रहे हैं, ये परेशानियां आप जितना भी प्रश्न करोगे, जितनी भी एनार्की और जितना भी वैंडलिज्म आप करोगे, सिर्फ आपकी इमेज बिगड़ रही है और आपकी जो बातचीत चल रही है IMF के साथ, उनकी रुकावट आप खुद ला रहे हैं। तो यानी ये जो यहाँ पर हंगामा है वो थमना होगा, ये अराजकता थमनी होगी, उसके बाद ही वहां पर किसी तरह का ऑर्डर या बातचीत या कार्यवाहक सरकार, ये तमाम चीजें होंगी। प्रोफेसर मुनी, इस ऐसे में भारत पड़ोसी देश है, हम जानते हैं चीन की नजर भी इस पे लगातार चीन भी ध्यान से देख रहा है, बल्कि चीन ने वहां पे लंबे लीज पे हम्बनतोता पोर्ट बनाया, इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके, वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। पर भारत की रणनीति ऐसे में क्या होगी या क्या विकल्प हैं भारत के पास, भारत क्या कर सकता है? देखिए, मैं भारत की बात करने से पहले जो पद्मा जी बात कह रही थी, एक बात, सरकार को सीधा इनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनको सीधा कहना चाहिए कि देखिए ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा उनसे ये कहे कि 2-3 दिनों में आप में से 20 प्रतिनिधि आप चुन के भेजिए और हम उनसे बात करेंगे किस तरह से बात, ऐसा कुछ करना जरूरी है। जहां तक भारत के रोल का सवाल है, भारत की नीति अभी तक स्पष्ट ये की गई है कि हम सिर्फ वहां की जनता को समर्थन कर रहे हैं और हमें वहां की राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। मैं नहीं समझता हूं कि इन दोनों बातों में कोई लिंक नहीं है, इन द सेंस कि भारत ने 3.8 बिलियन, करीब 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट अभी किया है इसी संकट को निकालने के लिए। और जैसा कहा कि स्टेबल सरकार नहीं होगी तो कोई भी मदद दे नहीं सकता है, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ। लेकिन भारत को अपनी मदद देने के साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि वहां की स्टेबल और फ्रेंडली सरकार हो। और इसीलिए भारत मेरे ख्याल से सभी ग्रुपों से जुड़ा हुआ है, सबसे कम्युनिकेट कर रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसी वजह से शायद विक्रमसिंघे को सारे संसद का समर्थन मिला। देखिए, विक्रमसिंघे अकेले हैं, उनकी पार्टी का कोई सदस्य वहां पर नहीं है, वो खुद भी जीत के नहीं आए थे। इसके बावजूद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री बनाने के बाद वो अपना काम कर रहे थे। ये गोटाबाया की वजह से सारी बात बिगड़ गई वहां पर। तो इसीलिए भारत को चाहिए कि सभी दलों से, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सभी तबकों से, चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन हो, चाहे वर्कर्स यूनियन हो, सबके साथ कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और एक बात ये समझानी चाहिए कि जब तक स्टेबल गवर्नमेंट कोलंबो में नहीं होगी तब तक कोई समाधान की सूरत नहीं बन सकती। तो आप कह रहे हैं कि संवाद बहुत जरूरी है, साफ तौर पे बताया जाए, प्रदर्शनकारियों को भी उनका एक प्रतिनिधि दल बुलाकर बात करनी चाहिए सरकार को, अगर संभव हो। जी, अगर संभव हो तो। आखिरी सवाल एक पद्मा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, हालांकि जैसा प्रोफेसर मुनि ने भी कहा कि अब इस्तीफे का कोई मतलब नहीं रह गया है राजापक्से का, लेकिन जो ये विरोध प्रदर्शन हंगामा सड़कों पर नजर आ रहा है, या जो मांग है लगातार, या नाराजगी है कि सेना ने उनको भागने में देश से मदद क्यों की, अगर उनका इस्तीफा आता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा थम सकता है, थोड़ी शांति बहाल हो सकती है? क्योंकि सेना के खिलाफ भी काफी नाराजगी है अभी। जी, सेना के खिलाफ नाराजगी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सेना से ज्यादा इनको अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ नाराजगी है। क्योंकि आप, जैसा कि हमने पहले कहा, हम दोनों ने, ये जो बात चल रही है इस्तीफा की, ये सैटरडे से लेके आज तक इस्तीफा की बात चल रही थी। तो ये हो ही नहीं सकता है कि पॉलिटिशियन सारे ये इस बात से सहमत नहीं थे। मुझे लगता है कि देयर वाज अ सीक्रेट विलिंगनेस, तैयारी थी इनमें इनको जाने देने के लिए। तो इसीलिए किसी ने इस बात पे कोई ज्यादा वो मुद्दा नहीं उठाया कि 13 तारीख क्यों। नहीं तो मुझे सैटरडे को जब ये खबर आई कि वो 13 तारीख को रिजाइन करेंगे, तो मेरे
मन में भी यही सवाल उठा कि 13 तक क्यों वेट कर रहे हैं या आज ही क्यों नहीं रिजाइन कर रहे। और 13 और उस दिन और आज के बीच क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहां से प्रेसिडेंशियल पैलेस से हटाए गए और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बार कोशिश की एयरपोर्ट से देश छोड़ने की, वो संभव नहीं था, तो आज आर्मी ने खुद उनको फ्लाई कर दिया बाहर। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, श्रीलंका एक बहुत छोटी देश है, छोटा देश। मुझे नहीं लगता है कि को ये पूरी जानकारी नहीं थी कि ये जानने वाले। ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा ज्यादातर पॉलिटिशियंस पे है, आर्मी पे इतना ज्यादा गुस्सा। इस समय है ये सवाल उठ रहे हैं कि सेना ने उनकी मदद की निकलने में, क्योंकि हमने देखा कि बासिल राजपक्षे जो कल उनके भाई हैं राजपक्षे के, उनको जाने से रोका, वहां पे एयरपोर्ट पे उनको जाने नहीं दिया, देश छोड़कर वो भाग रहे थे और उनको कैसे वहां पे रोका गया। धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा बातचीत के लिए। बड़े सवाल ये बने हुए हैं कि आगे क्या होगा, राजनीतिक भविष्य, अस्थिरता वहां पे बहुत दिख रही है और जल्दी अस्थिरता खत्म हो ऐसा लग नहीं रहा है। इस समय श्रीलंका के हालात बहुत बुरे हैं, सड़कों पे लोग हैं, सड़कों पर आक्रोश है और आंसू गैस के गोले हैं, हवाई फायरिंग है, प्रधानमंत्री के दफ्तर में, माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इसमें जाहिर है कि जो विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका भी इन्हें समर्थन है एक बड़ी तादाद में, लेकिन लोग इसमें शामिल हैं क्योंकि खाने पीने और तमाम बुनियादी चीजों का बड़ा संकट श्रीलंका में बना रहा है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बीते कई दिनों से कोहराम मचा हुआ है और ये बड़ा सवाल है कि आखिर श्रीलंका में क्यों इस तरह का कोहराम है। ये बड़ा आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट कैसे खड़ा हुआ। आर्थिक संकट से परेशान रहे लोग, बुनियादी चीज जैसे खाना, पानी, कोयला, गैस, ये तमाम चीज जो है उनका संकट यहाँ पे बना हुआ है और इसी वजह से ये उग्र भीड़ आज सड़कों पे नजर आ रही है। लोगों ने पहले राष्ट्रपति भवन पे कब्जा किया, जहां देखा गया कि राष्ट्रपति भवन के अंदर उनके कमरों में, उनके स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी घुसे थे और लगातार पिछले कुछ दिनों से ये लोगों के घूमने फिरने की जगह बनी रही। जब राष्ट्रपति गोटाबाया को वहां से निकलना पड़ा और लोग राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे का इंतजार करते रहे, लेकिन आज जब गोटाबाया आखिरकार रातों रात देश छोड़कर भाग निकले तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। गोटाबाया के भागने से कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे बने जो प्रधानमंत्री हैं और सेना से सख्ती बरतते हुए उन्होंने जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने के लिए कहा है। इस समय श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, इन तीनों जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पे भी प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले यानी टीयर गैस शेल छोड़ने पड़े हैं, हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे हैं। राष्ट्रपति भवन तो तफरीह की जगह, घूमने फिरने की जगह बनी हुई है कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों से, जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोग वहां जा रहे हैं, वहां फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पे बेडरूम में, स्विमिंग पूल में मौजूद हैं। इस बीच जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो रातों रात देश छोड़ने में सफल रहे और वो मालदीव पहुंचे हैं और खबर है कि अब मालदीव से वो सिंगापुर निकल रहे हैं। Hours before Mr. Gotabaya Rajapaksa resigns from his position as the president of Sri Lanka, we see the protests are intensifying. In fact, Occupy Presidential Palace, Temple Trees, and also now the Old Parliament, the place that we are reporting from at the moment. The crowd is swelling. You have several of the people, in fact, lining up to view and explore what really the Old Parliament looks like. And of course, the word that's coming out of Sri Lanka at the moment from the citizens that, you know, the president has fled from the country. What's more important to know that Mr. Gotabaya Rajapaksa enjoys immunity because he is still the president, which is also a clear indication of the fact that he has not stepped down yet before leaving the country at the moment to Maldives. And we also understand that the military confirms, the defense confirms to NDTV that they were obligated to give him a plane, a military plane, for him to board and leave for the Maldives because he is still the president. Now we got the news he has escaped to the Maldives by Air Force special jet. So he's left you on the streets. Sorry, yeah.
he has, we don't have the food right now, we don't have gas, we don't have petrol, we don't have diesel, we don't have anything really, we don't have dollars. So all the poor people suffers a lot. This is the old parliament. Several people have already taken over the parliament, and they say that they will leave these locations once they receive a confirmation that Mr. Gotabaya Rajapaksa has already resigned from his post as the president. Now, as we walk up the stairs, now this is the crowd that's occupied the stairs of the old parliament. You have, according to these people, they say that in the next few hours or so, if they don't hear the news that Mr. Gotabaya has already resigned from his position, they will lay siege to the new parliament. They will try and take over the new parliament. But in the next few hours, it's going to be very crucial if they're going to lay siege to the new parliament as well. So that is something that they are planning at the moment. In reporting outside the Secretariat in Colombo with camera person Kumar, Shrija for NDTV. तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं हम श्रीलंका की तस्वीरें। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वाकई राजपक्से को सिंहासन खाली करना पड़ा है और जनता राष्ट्रपति के महल से लेकर प्रधानमंत्री के दफ्तर, प्रधानमंत्री के आवास, संसद भवन, सब जगह घुस आई है। और इस समय जो भीड़ है वो काफ़ी उग्र हो गई है, जिसको काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं।